सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 चतुर चित्रकार। मेरे पन्नों में शेर जंगल का राजा कहलाता है। अगर शेर को सामने खड़ा देख लें तो होश ही उड़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में चतुराई और सूझबूझ से ही काम लेने में बुद्धिमानी है। संकट के समय साहस और धैर्यपूर्वक कोई उपाय सोचकर ही स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, यह एक कविता चतुर चित्रकार का है। तो बच्चों, आप लोगों को सबको पता है कि शेर जो है जंगल का राजा कहलाता है। और अगर हम शेर को सामने खड़ा देख लें तो हमारे होश क्या है, उड़ जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम सूझबूझ सब खो देते हैं। लेकिन हमें सूझबूझ नहीं खोनी चाहिए और हमें ऐसी परिस्थिति में चतुराई और सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए। और काम ऐसे ही सूझबूझ से काम लेने में ही बुद्धिमानी होती है कि संकट के समय हमें साहस और धैर्य से उसका सामना करना चाहिए और स्वयं की रक्षा करने का कोई उपाय सोचना चाहिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। इतने में ही वहां आ गया जंगल का राजा मित्र। एक चित्रकार जो है सुनसान जंगल में, यानी वहाँ कोई ना आता था ना कोई जाता था, वहाँ वह एक चित्र बना रहा था। इतने में वहाँ जंगल का राजा मित्र आया। जंगल का राजा कौन है? शेर। उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। नदी पहाड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। जब चित्रकार जो है उस शेर को देखता है तो तुरंत उसके होश उड़ जाते हैं। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। और जैसे लगा कि नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का कुछ भी जोश नहीं रह गया है, सारा वातावरण उदास शून्य सा पड़ गया है। फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। चित्रकार जो है फिर कुछ हिम्मत जुटाता है। उसे शेर जो है जब चुपचाप कुछ नहीं बोलता है तो उस शेर को देखकर कुछ हिम्मत जुटाता है और फिर कहता है कि आप बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बनाता हूँ। डकरू मकरू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर। शेर जो है अपने हाथ पैरों को मोड़ के बैठ गया। बड़े ध्यान से देखने लगा चित्रकार की ओर और शेर जो है एक टक चित्रकार के तरफ ध्यान से देखने लगा। चित्रकार ने कहा, हो गया आगे का तैयार। चित्रकार कहता है कि अब आपके आगे का हिस्सा तैयार हो गया है। अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। कहता है कि अब आपके आगे का हो गया है, अब आप मुंह उधर करें जंगल के राजा। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर। चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। चित्रकार की बात सुनकर शेर उसकी तरफ चित्रकार की ओर पीठ करके चुपचाप बैठ गया। चित्रकार जो है जब देखता है कि शेर उधर उसकी तरफ पीठ करके बैठा है तो वह चुपचाप वहाँ से खिसका, यानी भागा जैसे कोई चोर हो। बहुत देर तक आंखें मूंदकर पीठ घुमाकर शेर
बैठे बैठे लगा सोचने, इतनी हुई क्यों देर। शेर जो है उधर पीठ घुमाकर आंखें मूंद कर बैठा था और सोचने लगता है कि इतनी देर क्यों हुई। आगे का चित्र तो बहुत जल्दी बन गया है, तो पीछे का चित्र बनाने में इतना लेट क्यों। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस कविता को पढ़कर ऑडियो क्लिप ग्रुप में भेजें।